की बात है तो विकास तो देखिए विगत 20 सालों से कहीं नहीं हुआ है। और कहना चाहिए तो यहाँ पे सिर्फ रोड खोदी गई और बनाई गई है विकास के नाम पे। पुल से जो पुल के निर्माण हो रहे हैं, विकास पुरुष जी पुल का निर्माण कर रहे हैं, उनसे किसी गरीब का पेट नहीं भर रहा है। आप उनको रोजगार की व्यवस्था करो, आप उनको शिक्षा की व्यवस्था करो, तब जाके जनता खुश होती है। जो महिलाओं को आपको शिक्षित करना चाहिए, जिनको रोजगार देना चाहिए, आप उनको क्या दे रहे हैं? 1000 में होता क्या है? पहली बात तो हमारे कमलनाथ 1250 अभी जाके हुआ है, उनको रोजगार नहीं है, उनकी शिक्षा नहीं है, शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। और तीसरी बात, जब युवा यहाँ रीवा विधानसभा की बात करें तो कोई ध्यान नहीं दे रहा है। नमस्कार, मैं हूं निशान मिश्रा और आप रीवा स्टोरी मीडिया देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव सर पर है। सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं। तमाम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी पार्टी की ही विजय हो। हमारे साथ आज आप देख सकते हैं कि अनंतपुर में हम हैं, जनता कॉलेज के पास। यहाँ तमाम स्थानीय महिलाएं बैठी हैं और हमारे साथ है ममता सिंह जी, जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, शहर प्रवक्ता। उनसे कुछ बात करेंगे। पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है मैम। धन्यवाद भैया। मैम, आप इस रीवा को विकास के किस पायदान में देखते हैं? कितना कुछ विकास हुआ है महिलाओं के लिए, सबके लिए, क्या कुछ देखते हैं? जहाँ तक विकास की बात है तो विकास तो देखिए विगत 20 सालों से कहीं नहीं हुआ है। और कहना चाहिए तो यहाँ पे सिर्फ रोड खोदी गई और बनाई गई है विकास के नाम पे। पुल से जो पुल के निर्माण हो रहे हैं, विकास पुरुष जी पुल का निर्माण कर रहे हैं, उनसे किसी गरीब का पेट नहीं भर रहा है। आप उनको रोजगार की व्यवस्था करो, आप उनको शिक्षा की व्यवस्था करो, तब जाके जनता खुश होती है। इस बार राजेंद्र शर्मा जी को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है और हम सब वार्ड नंबर 10 के वासी तो है ही, पूरा रीवा विधानसभा हम सब ये चाहते हैं कि जिस तरह से हम लोग अपना महापौर बनाए थे अजय मिश्रा बाबा को, 20 वर्षों का हमने रिकॉर्ड तोड़ा था, इसी तरह से हम लोग चाहते हैं कि अब उनका विधानसभा हमारा हो, कांग्रेस पार्टी का हो। तो हम सब यहाँ महिलाएं आज एकत्रित हुए हैं वार्ड नंबर 10 में। आज जनसंपर्क में भैया आ रहे हैं और अभी उनका गायत्री नगर में जनसंपर्क चल रहा है, उसके बाद वो यहाँ आएंगे। तो हम सब महिलाएं उनके साथ में हैं, पूरा वार्ड, पूरा रीवा उनके साथ में है और हम सब उनको मिलके जिताएंगे। जिस तरह से हमने महापौर अपना बदला था, उसी तरह हम अपना विधायक भी इनको चुनेंगे, शर्मा जी को, कांग्रेस पार्टी से। अच्छा मैम, भारतीय जनता पार्टी की एक मुख्य योजना रही है लाडली बहना योजना। आप यहाँ पास तमाम महिलाएं बैठी हैं वार्ड क्रमांक 10 की, तो क्या आप उनका ग्राउंड लेवल पे कुछ असर देख रही हैं? उसका कुछ प्रॉफिट मिलेगा? कुछ असर नहीं है। इनको जो महिलाओं को आपको शिक्षित करना चाहिए, जिनको रोजगार देना चाहिए, आप उनको क्या दे रहे हैं? 1000 में होता क्या है? पहली बात तो हमारे कमलनाथ 1250 रुपये 1250 अभी जाके हुआ है, 2 महीना 1000 ही मिला है मेरे नॉलेज में। और जहाँ तक है कि जिन महिलाओं को आप महंगाई का स्तर बढ़ा है जिनको, तो आप तेल की व्यवस्था, तेल का दाम, महंगाई का पूरा आप कम करो, पहली बात तो। और हमारे कमलनाथ जी की योजना है 500 में वो सिलेंडर देंगे। हमारी सरकार जब आएगी, बनेगी, उसके बाद 500 में सिलेंडर है। 100 यूनिट बिजली माफ है, 200 यूनिट हाफ है। हाफ मीन्स आपका जब 100 आएगा तो उसमें 100 आपका माफ हो जाएगा, जो 100 बचेगा उसमें आपको 50% का ही आपको पेमेंट करना है। और महंगाई की व्यवस्था भी कम होगी और इस तरह से महिलाओं का अति उत्साह है। हम अपनी विधानसभा में अपना विधायक भेज रहे हैं। अच्छा दीदी, युवाओं के लिए रीवा विधानसभा में क्या कुछ किया गया? क्योंकि विधायक भी, सांसद भी, मुख्यमंत्री भी और प्रधानमंत्री भी सब बीजेपी के हैं, तो युवाओं के लिए क्या कुछ आप देखती हैं, कुछ किया गया है कि नहीं किया गया धरातल स्तर पर? बीजेपी की तरफ से जी कुछ नहीं किया गया है। उनको पहली बात तो शिक्षा का कहीं व्यवस्था नहीं हुई है। युवाओं के लिए हम ये कहेंगे कि जब 2018 में चुनाव हुए थे, उस समय इन्हीं विकास पुरुष ने लोकार्पण किया था
एक कन्या महाविद्यालय का। वो कन्या महाविद्यालय कहाँ है? हम पूछ रहे हैं कि आखिर वो उन्होंने लोकार्पण किया तो विद्यालय गया कहाँ? यहाँ किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं शिक्षा की। और कहना चाहिए तो युवा वर्ग बेरोजगार घूम रहा है, उनको रोजगार चाहिए, और जो रोजगार हम कांग्रेस पार्टी के विधायक और हमारे कमलनाथ जी देंगे। धन्यवाद। मैम, युवा की एक सबसे बड़ी समस्या है रोजगार के अलावा वो नशे की ओर अग्रसित होते जा रहे हैं। रीवा में सबसे ज्यादा नशाखोरी चल रहा है। इसमें आप मुख्य जिम्मेदार किसे मानती हैं? उनके पेरेंट्स को, परिवार को, या फिर पुलिस प्रशासन को, या फिर सरकार को? किसको आप मुख्य? बिल्कुल सरकार को हम मानते हैं। देखिए, युवा बेरोजगार है, उनको रोजगार नहीं है, उनकी शिक्षा नहीं है, शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। और तीसरी बात, जब युवा यहाँ रीवा विधानसभा की बात करें तो कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ नशा का बहुत बोलबाला है, और नशा पे हमारी और बहनें भी बोलेंगी। हमारी विनीता बहन बैठी हैं, वो भी बताएंगी। यहाँ पे वार्ड नंबर 10 की ही हम बात करें अगर, तो नशा का कारोबार बहुत तगड़ा है। बहुत बार शिकायतें हुई, पुलिस प्रशासन भी नहीं सुन रही है, सरकार की तो बात ही छोड़िए। पूरा उनका कहना चाहिए, उनका बोलबाला है यहाँ पे, और उनकी शय है। उनकी शय पे ही यहाँ पे सिर्फ जो भी है सब दिख रहा है, फॉरेक्स और एवरीथिंग नशा संबंधी, और कोई बंदिश नहीं है यहाँ पे। ये मैं कहना चाहूंगी, नशा यहाँ पे पूरी तरह से सरकार के छत्र छाया में पल रहा है, बढ़ रहा है, हो रहा है। मैम, अगर कांग्रेस की सरकार आ जाती, विधायक कांग्रेस की जनता रीवा की बना देती, तो क्या ये जो आप तमाम समस्याएं बता रही हैं तो सॉल्व हो जाएंगी, समाधान हो जाएगा उनका? बिल्कुल होगा। आप वचन पत्र भी हम आपको देंगे कमलनाथ जी का, आप उसमें पढ़िएगा उनके वचन पत्र में क्या लिखा है। और कमलनाथ की सरकार वचनबद्ध है अपने वचनों को पूरा करने के लिए। उनकी सरकार में जितने वादे किए गए हैं हम वो पूरे करेंगे, कमलनाथ जी हमारे पूरे करेंगे। और हम 8 विधानसभा, एक बात और बता दें, हम 8 विधानसभा रीवा की जीत रहे हैं, और डंके की चोट पे मैं कहती हूँ कि 8 विधानसभा हम निकाल ले जाएंगे। धन्यवाद।